हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी डीपीएस की सीरीज बहुत ही अच्छी चल रही है। आप सब डीपीएस की बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हो। मजा आ गया। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही चल रही बच्चों प्रैक्टिस। ऐसे ही बस प्रैक्टिस करते रहो और इसी प्रैक्टिस के बिहाफ पे देखना हम इंग्लिश में पूरे 50 के 50 मार्क्स लेके आएंगे। एक भी मार्क्स कम नहीं होने देंगे, है ना। लेकिन उसके लिए ध्यान रखना होगा, आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। जैसे आप इंग्लिश के बाकी डीपीएस की प्रैक्टिस कर रहे हो, लास्ट टाइम पे मैंने एग्जेक्टिव अपलोड किया था। आप लोगों ने डीपीएस को मैच किया, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। आप सबने मुझे मार्क्स बताए भी, अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताए हैं और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बताए। बहुत बढ़िया बच्चों, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो, है ना बच्चों। आज फिर से हम एक अपनी फिर से डीपीएस सीरीज में एक नई डीपीएस लेके आए हैं और वो है एग्जेक्टिव 2। हम एग्जेक्टिव की डीपीएस कर रहे थे तो इसी टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो आज डीपीएस होगी बच्चों एग्जेक्टिव 2 की। तो जल्दी से जाओ, आप सभी बच्चे अपनी अपनी डीपीएस निकाल के लाओ जो आपने प्रैक्टिस की है और मेरे साथ मैच करो। अगर आपके क्वेश्चन सही होंगे, रूल तो सेम ही है। अगर क्वेश्चन ठीक है तो +1 और क्वेश्चन रॉन्ग है तो 0 मार्क्स देंगे। कोई भी ओवर राइट नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने आप जबरदस्ती मार्क्स दे दो, ठीक है। ऐसा नहीं करना। जितने मार्क्स आए जेन्युइनली आप ही देना उनको, ठीक है, क्योंकि आप ही असली जज है ना और आप ही अपनी कॉपी को चेक कर रहे हैं, तो इसीलिए ओके। चलो जल्दी से अपनी डीपीएस निकाल लो और फिर हम वन बाय वन करके क्वेश्चन समझना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर क्वेश्चन के सिर्फ आंसर ही नहीं समझते बल्कि ये भी समझते हैं कि हम इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, कौन से मीडियम लगाएंगे, कौन से कहाँ कॉन्सेप्ट लगा दें, कहाँ सिर्फ एलिमिनेशन मेथड ही वर्क कर जाएगा, कहीं कहीं पर तो हमको 1 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा, वैसे ही लगा देंगे, है ना। तो अगर कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स चीजें आपको पता है, फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता, कोई भी आपको पीछा नहीं कर सकता, आप हमेशा ही आगे रहेंगे, ठीक है बच्चों। मैंने आप सबको एग्जेक्टिव क्लास में पढ़ा भी दिया है, विजय सर और दीक्षिका मैम ने भी पढ़ा दिया है। आप सबने बहुत अच्छे से मेहनत की भी है और अगर मेहनत की है तो वो यहाँ पर दिखनी चाहिए, सीधी सी बात है ना। चलो फिर हम स्टार्ट करें। चलो जल्दी से अपने अपने डीपीएस निकालो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस डैश ड्रेस वॉज मेड ऑफ लग्जूरियस सिल्क। अब ये जो ड्रेस है ना वो लग्जूरियस सिल्क से मिल बनी हुई है ना। तो अब किससे बनी है, लग्जूरियस सिल्क से। अब बनी है तो भैया ठीक है, तो प्लेन ड्रेस नहीं, तो प्लेन ड्रेस सिल्क से कैसे हो सकती है ना। ऑर्नेट, ऑर्नेट मतलब क्या होता है, अलंकृत। क्या होता है बच्चा, अलंकृत। अलंकृत क्या होता है, मतलब किसी चीज को एकदम बिल्कुल सजा सजा के बनाते हैं। और कोई भी ड्रेस कैसी होती है जो बहुत बढ़िया लग रही होती है, उसको हम बहुत ही लग्जूरियस सिल्क नहीं बल्कि लग्जूरियस सिल्क से बनाई है। मतलब बहुत ही ज्यादा पैसा खर्चा किया, और पैसा खर्चा किया जैसे तुम देखो शादी में जो जब कहीं मैरिज होती है तो वहां पे जो ब्राइड लहंगा पहनती है ना, वो लहंगा में कितनी ज्यादा कलाकारी होती है, कितने छोटे 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 बारीक कढ़ाई होती है और उसके ब्याह पे फिर जाके वो कितनी प्यारी ड्रेस लगती है ना बच्चों। तो दिस ऑर्नेट ड्रेस वॉज मेड ऑफ लग्जूरियस सिल्क। तो ये ऑर्नेट बहुत ही प्यारी जो ड्रेस है ये सिल्क से बनी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चा, द डैश माउंटेन पीक वॉज कवर्ड इन स्नो। तो कौन सा, द स्नोई माउंटेन। अब भैया जिसके पीक पे स्नो होगा ऐसे माउंटेन को हम क्या बोलते हैं, स्नोई माउंटेन बोलते हैं। जहां पर बर्फ ही बर्फ रहती होगी, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, है ना। रॉकी नहीं होगा। स्टीप मतलब होता है चढ़ते हुए तिरछे, आड़े तिरछे को हम स्टीप बोलते हैं। लस्ट भी नहीं होगा, लस्ट मतलब एकदम हरा भरा, है ना बच्चों। तो जहां बर्फ बर्फ गिरेगी वहां बर्फ ही तो रहेगी, सीधी सी बात है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, द डैश मील वॉज डिलीशियस। तो कैसा मील डिलीशियस होता है, ब्लैंड मील्स नहीं, टेस्टलेस, टेस्टलेस डिलीशियस कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। इंसिपिड, इंसिपिड मतलब खराब या बेकार हुआ, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फ्लेवरफुल, हाँ फ्लेवरफुल मील जो होता है एकदम बिल्कुल अच्छे अच्छे खाने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही डिलीशियस होते हैं। जैसे आप लोग चॉकलेट शेक पीते हैं, चॉकलेट मिल्क शेक पीते हैं ना, तो चॉकलेट वाले में क्या होता है, वो एकदम जैसे मिल्क हम नहीं पी रहे, उसमें मम्मा क्या करती है, थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर डाल देती है और हम फिर गुड़ 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 के पी जाते हैं। कॉम्प्लान, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, है ना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। द डैश चाइल्ड वाज लॉस्ट इन द क्राउडेड मॉल। अब क्राउडेड मॉल में कोई बच्चा खो गया होगा, तो कैसा, कौन किस तरह का बच्चा खोएगा, हैप्पी वाला जो खुश होएगा वो नहीं, जो एक्साइटेड होगा नहीं, जो जॉयफुल होगा नहीं, स्केयर्ड चाइल्ड, है ना, डरा हुआ बच्चा था। वो क्या हो गया, अब जैसे उसके माता पिता से बिछड़ गया और वो खो गया, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन 5 देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द डैश मूवी हैड अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट। कॉम्प्लेक्स मतलब एकदम बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप की है। लो मैंने आंसर ही बता दिया, है ना। एकदम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या होगा, लास्ट में जाके एकदम सस्पेंस रिवील होता है ना, पूरी मूवी में चलती रहती है। तो सिंपल नहीं, प्रेडिक्टेबल तो वो होती है जिसको प्रेडिक्ट किया जाके, और प्रेडिक्ट कर लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स तो रहेगी ही नहीं।
तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। बोरिंग मूवी में तो कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। कंफ्यूजिंग, है ना, जो भी कंफ्यूजिंग मूवी होती है एकदम बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा, कभी भी कोई भी विलन बन जा रहा है, कोई भी हीरो बन जा रहा है, और बिल्कुल आखिरी में जाके पता चल रहा क्या होने वाला है ना, तो ऐसी मूवी को हम बोलते हैं कंफ्यूजिंग मूवी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, द डैश कैट नैप्ड इन द सन। सन यानी जब दिन में क्या, नैप्ड मतलब नींद ले रही थी, तो कैसी जो कैट होगी वो नींद लेगी, तो आप सब जानते हैं कि सर उसके लिए अगर दिन में सो रही है तो कैट क्या होती है, लेजी होगी। एनर्जेटिक तो वो घूमे रहेगी, हाइपर एक्टिव तो कूदेगी फांदेगी, रेस्टलेस नहीं, लेजी, द लेजी कैट। लेजी अपने आप में एडवर्ब है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द डैश कार स्पीड अप एट हाईवे। अब भैया जो कार होती है वो स्पीड अप, अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, कहाँ पे, हाईवे पे। तो फास्ट कार स्पीड बढ़ा लेती है या स्लो कार स्पीड बढ़ा लेती है? भाई रोड पे स्लो कार चल रही होती है, जब वो हाईवे पे चलती है तब वो स्पीड बढ़ाती है। तो पहले वो स्लो कार चल रही थी, फिर वो क्या करेगी, अपनी स्पीड बढ़ा लेगी। पहले स्लो कार है ना, धीरे 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 चलेगी, और जैसे हाईवे पे जाएगी करके निकल जाएगी, है ना बच्चों। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द डैश फ्लावर हैड अ स्वीट फ्रेग्रेंस। तो कौन से फ्लावर होते हैं जिनकी स्वीट फ्रेग्रेंस होती है? आप सब जानते हो, जो भैया फ्रेश फ्लावर होंगे वही सबसे बढ़िया महकते हैं, है ना। तो फ्रेश, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, द डैश स्वेटर वाज मेड ऑफ सॉफ्ट कैशमेयर। है ना, अब कैसा स्वेटर भैया, कंफर्टेबल, जो बहुत ही कैशमेयर, छोटे एकदम बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं ना, जब हम नए नए स्वेटर लेके, नए नए कपड़े लेके आओ तो कितना सॉफ्ट रहते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह द कंफर्टेबल स्वेटर वाज मेड ऑफ सॉफ्ट, तो कंफर्टेबल आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, द डैश ओशियन वाज काम एंड पीस। तो कैसा ओशियन बहुत ही काम और पीस था? सीरेन, मतलब शांत, शांत ओशियन जो होता है बहुत ही शांत और ऐसे रहते हैं ना। टर्बुलेंस मान तो पानी इधर उधर लहरें आती रहेंगी, रफ नहीं, चौपी नहीं, तो क्या आएगा, द सीरीन, है ना। तो SERENE वर्ड याद रखना, सीरीन मतलब होता है शांत, एकदम गहरा समुंदर, शांत और गहरा, है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर सॉरी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द डैश सिटी स्काई लाइन वॉज इम्प्रेसिव। तो कैसी सिटी इम्प्रेसिव थी भैया, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट मतलब एकदम बिल्कुल बहुत ही सजावट से सजी भरी जो सिटी थी, स्काई लाइन इम्प्रेसिव, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, एकदम मजा आ गया। जैसे तुमने देखा जब कि शादी बारात होती है तो वहां पर ऊपर लाइटिंग लगी होती है ना, ऊपर स्काई की तरफ जाते हुए, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ना। या फिर जब हम कोई रॉकेट छोड़ते हैं, दिवाली आने वाली है ना, तो रॉकेट जोड़ पर जाके ब्लास्ट करता है, धूम, और फिर एकदम बिल्कुल ऐसे चट 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 करके फैल जाता है, बहुत प्यारा लगता है ना, मैग्निफिसेंट लगता है। हाँ, पॉल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने जैसा कि बोला कि यहाँ पर हम, ये सिर्फ सेंटेंस है, इसको हम इमोशनल नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11, मैग्निफिसेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द डैश केक वॉज मॉइस्ट एंड डिलीशियस। तो कौन सा केक एकदम बिल्कुल नम और डिलीशियस था? तो आप सब जानते हैं भैया, बर्थडे वाला केक, है ना। बर्थडे वाला केक बहुत ही मॉइस्ट और डिलीशियस। ड्राई वाला तो बेकार होगा, स्टिल तो सूखा ही होगा, फ्लेवरलेस में तो कोई डिलीशियस होता ही नहीं, अपोजिट है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, द डैश ट्री हैड कलरफुल लीव्स। अब किस ट्री में कलरफुल लीव्स थी? आप सब जानते हो, डेड मरे हुए पेड़ में तो पत्ती नहीं होती, बेयर मतलब सूखे पेड़ में भी नहीं होंगी, लाइफेल ये कोई वर्ड ही नहीं होता, है ना, वाइब्रेंट, है ना, कलरफुल ट्री हो। तुमने देखा एक पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, कलरफुल ट्री, कलरफुल वो लीव्स होती हैं उसमें ना, दैट वाइब्रेंट ट्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, द डैश मूवी वाज फुल ऑफ एक्शन एडवेंचर। और एक्शन और एडवेंचर से भरी मूवी को क्या बोलते हैं? अनएक्साइटिंग नहीं, वो तो बहुत एक्साइटिंग होती है। डल नहीं, बोरिंग नहीं, क्या बचा, थ्रिलिंग, है ना। तो जैसे कभी कभी आता है ना, ये भैया थ्रिल मूवी है, कैसी मूवी है, थ्रिल मूवी, एकदम बिल्कुल एक्शन ढू ढो 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 ऐसे होगा, और एडवेंचर से भरी हुई होगी, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चा, द डैश सनसेट पेंटेड द स्काई विद वाइब्रेंट कलर, है ना बच्चों। तो कैसे होंगे, सनसेट पेंट कर दिया स्काई को, सनसेट पेंटेड द स्काई विद द वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब एकदम नए नए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलर्स भर दिए, तो वो क्या डल हो जाएगी? नहीं। अनरिमार्केबल नहीं। इनसाइड अंदर से, अंतरहीन नहीं, अंतर्निहित वाली कोई बात नहीं है। स्टनिंग मतलब अरे बहुत ही मजेदार, बहुत ही बढ़िया, है ना, अमेजिंग बोल सकते हैं, स्टनिंग, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चा, द डैश एथलीट सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द मैराथन। अब मैराथन में अगर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करते हैं ना, वो नॉर्मल लोग नहीं होते, ऑर्डिनरी लोग नहीं होते, मेडियोकर भी नहीं होते हैं, अनइम्प्रेसिव लोग तो जाएंगे ही नहीं, एक्सेप्शनल लोग होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सेप्शनल होते हैं, जो अपनी पावर जितनी होती है उसको भी क्रॉस करके जब हम काम करते हैं तब जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट होता है। मान लो आप बहुत अच्छे स्विमर हैं, लेकिन अगर आप ऐसे घर के स्विमिंग पूल में बहुत अच्छा तैर लेते हैं तो थोड़ी ना आप बहुत अच्छा स्विम कर लेते हैं। ऐसे समंदर आ जाए, बाढ़ आ जाए, उस टाइम पे आप स्विमिंग करके
किसी की जान बचाओ, किसी की मदद करो, तब जाके आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करते हैं, है ना? तो अनएक्सेप्शनल लोग ऐसे एक्सेप्शनल लोग होते हैं बिल्कुल, अरे बिल्कुल अलग ही दिखते हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 17 देखो बच्चा। द डैश गार्डन वाज फिल्ड विद कलरफुल फ्लावर एंड ग्रीनरी। हरी भरी घास और बहुत सारे फूल, ऐसे क्या? बैरन, बैरन मतलब तो होता है सूखा बंजर नहीं, लाइफलेस नहीं, डिजोलेट नहीं, लश, लश मतलब होता है एकदम बिल्कुल हरा भरा, है ना? तो कभी कभी हमने देखा जब हम जहाँ पर मैचेस होते हैं, ग्राउंड कितने एकदम बिल्कुल घास ही घास होते हैं ना, कितना प्यारा सजा देते हैं। इसी तरह किसी गार्डन में जाते हैं, वहां देखते हैं बहुत सारे फ्लावर हैं, ग्रीनरी है, बड़ा देख के अच्छा लगता है ना, बहुत सुकून मिलता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18। द डैश चीज हैज अ स्ट्रॉन्ग पंगेंट फ्लावर, पंगेंट फ्लेवर, है ना? बहुत ही ऐसे खुशबू आ रही थी, बहुत अद्भुत खुशबू आ रही थी। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं ब्लैंड, माइल्ड नहीं, शार्प शार्प तीखी नहीं, टेस्टलेस तो बेकार होता है, पंजाब सुहावनी, बहुत ही बढ़िया, है ना? ब्लैंड, तो क्या पढ़ेंगे? ब्लैंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। द डैश माउंटेन टावर्ड अबव द लैंडस्केप। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? द माउंटेन टावर्ड। ऐसे कैसे माउंटेन होंगे जो लैंडस्केप के ऊपर टावर्ड होकर बने होंगे? इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट तो हो ही नहीं सकता। शॉर्ट, छोटे वाले नहीं, स्मॉल नहीं, मैजेस्टिक, क्या होगा? मैजेस्टिक, है ना? बिल्कुल एकदम अलग तरीके के दिखते हैं वो, बहुत ही प्यारे लगते हैं, है ना बच्चों? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। द डैश पार्टी हैज अ फेस्टिव एटमॉस्फेयर विद म्यूजिक एंड डांसिंग। ऐसी कौन सी पार्टी जिसमें एकदम बिल्कुल फेस्टिव एटमॉस्फेयर आ जाता है, म्यूजिक डांसिंग सब चल रही है? डल पार्टी में नहीं, लाइफलेस, वहां तो सब रोने वाले गाने बजते हैं, है ना? अनएक्साइटिंग, अनएक्साइटिंग होगा तो बेकार ही है। लाइवली, है ना? एकदम बिल्कुल, कुछ पार्टी हम जाती हैं उसमें ऐसे मजा आ जाता है ना, इतने अच्छे गाने बज रहे होते हैं कि हम खड़े होते हैं और अपने आप नाचने लगते हैं अपने आप ही, है ना? दैट्स लाइव, उसको बोलते हैं लाइवली पार्टी, है ना? मजा, जान आ जाती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। द डैश किटन वॉज प्लेफुल एंड क्यूरियस। किस तरह की किटन बहुत प्लेफुल और क्यूरियस होगी? जो लेथार्जिक, आलसी होगी? नहीं। जो एक्टिव होगी? बिल्कुल सही, एक्टिव वाली जो होगी किटन, एक किटन होता है बिल्ली का बच्चा, है ना? वो बहुत ही ज्यादा प्लेफुल होगा। स्लीपी, सोता हुआ बच्चा थोड़ी ना खेलता है। अनइंटरेस्टेड वाला तो लेटा रहेगा, है ना? वो भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 22। द डैश बीच वॉज परफेक्ट फॉर स्विमिंग एंड सन बाथिंग। कौन से बीच बहुत बढ़िया रहते हैं? रॉकी, चट्टान वाले? नहीं, वहां तो फिर सन बाथिंग कैसे हो पाएगी, स्विमिंग कैसे हो पाएगी? पॉल्यूटेड, वहां कोई जाएगा ही नहीं। प्रिस्टाइन, नहीं वो भी नहीं होगा, है ना? क्या होगा? क्लीन। ऑप्शन डी, जो क्लीन, बहुत ही साफ सुथरे बीचेस होते हैं, वहां पर लोग सन बाथिंग करते हैं। तुमने देखा ना कि वहां पर जो लोग पहले समुद्र में नहाते हैं, फिर किनारे थोड़ी देर लेके धूप सेक रहे होते हैं, है ना? तो सन बाथिंग। अच्छा, हमारे इंडिया में तो जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में धूप नहीं मिलती है ना, जैसे यूरोप वगैरह में, तो फिर इसलिए वो सन बाथिंग लेना जरूरी होता है, विटामिन डी बनता है उससे हमारी बॉडी में। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। द डैश ड्रेस वॉज एलिगेंट एंड सोफिस्टिकेटेड। तो कैसी ड्रेस बहुत ही एलिगेंट, अच्छी होती है और बिल्कुल प्यारी सी होती है, सफोकेटेड हमारे लिए कंफर्टेबल होती है? तो आप सब जानते हैं भैया, प्लेन ड्रेस। कैसी ड्रेस? प्लेन ड्रेस, एकदम सिंपल, क्लासिक। कैजुअल नहीं, कैजुअल नहीं। एक्सिक्वेट नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, प्लेन ड्रेस, है ना? तुमने देखा कुछ लोग धोती कुर्ता पहन लेते हैं, हमारे यहाँ पहले से ही प्रचलन है इंडिया में धोती कुर्ता पहनने का। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एलिगेंट होती है, बहुत ही प्यारी भी लगती है और एकदम कंफर्टेबल होती है ना? चलो, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 देखो। द डैश पेंटिंग हैड अ ब्यूटीफुल एंड इंट्रिकेटेड डिजाइन। इंट्रिकेटेड मतलब होता है बहुत ही जटिल, है ना? कैसी होगी? जटिल होगी। और ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर होगी। तो सिंपलिस्टिक डिजाइन नहीं, सिंपलिस्टिक जो होगी वो ब्यूटीफुल तो होगी, लेकिन वो जटिल नहीं होगी। बेसिक, बेसिक वाली नहीं। एलिबरेट, एलिबरेट होता है विस्तार से बताना, तो जो विस्तार से बनाते हैं वो जटिल नहीं होती, वो ईजी हो जाती है। तो अनरिफाइंड, हाँ अनरिफाइंड। जब हम किसी भी पेंटिंग को स्टार्टिंग में करते हैं ना, तो बहुत ही कैसी बनती है? सुंदर तो लगती है, लेकिन बहुत ही जटिल होती है, वो समझ नहीं आती यार भाई इसमें कितनी बढ़िया कलाकारी कर दी, छोटे छोटे चिड़िया ये सब बना के रखे हुए हैं उसमें, है ना? तो ऑप्शन डी, अनरिफाइंड पेंटिंग। और अनरिफाइंड अपने आप में एक एग्जेक्टिव भी है ना? अनरिफाइंड पेंटिंग। और बाद में उसको रिफाइन करके, मतलब तो चीजें इरेज करके फिर उसको हमारे पास लाया जाता है। लेकिन जो अनरिफाइंड पेंटिंग होती है, वो तुमने देखा होगा आर्ट गैलरी में जब लोग जाते हैं वहां देख रहे होते हैं, हमें लोगों को समझ नहीं आता कि खाली पेंटिंग में क्या देख रहे हैं, और उनको, हमको दिख रहा है इसमें हमको अपना फ्यूचर दिख रहा है ना? हमको ये दिख रहा है कि कैसे जीवन खाली है, टाइप टाइप चीजें वाली बातें, है ना? हमको समझ नहीं आता यार वो तो खाली पेंटिंग है, उसमें तो सिर्फ घोड़ा है और क्या, घोड़ा घास चर गया है ना? चलो फिर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए डी ऑप्शन सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। ही इज वर्किंग वेरी, वेरी लगा है। वेरी अपने आप में एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद क्या आने वाला है? एडजेक्टिव आने वाला है। वेरी हार्ड, हार्डली नहीं होता है कुछ, हार्डली ना के बराबर, हार्डर भी नहीं, हार्डेस्ट भी नहीं, वेरी हार्ड। ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत कठिन मेहनत करता है ना?
मेहनती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों, राहुल गांधी वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडीज। तो कैसी स्टडीज पढ़ने के लिए गए? फर्दर स्टडीज, आगे की स्टडीज पढ़ने के लिए वो कहाँ गए? लंदन, इंग्लैंड गए, है ना। फर्दर स्टडीज, फार नहीं, फॉर मतलब दूर होता है, फादर मतलब तो पिता होता है ना, फार देश, नहीं ये भी गलत है ना, बहुत दूरी वाले बात नहीं। फर्दर, आगे, फर्दर मतलब होता है कंटिन्यू, है ना, कंटिन्यू आगे वाली स्टडी पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे। चलो क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज द डैश पुलिस स्टेशन टू माय गार्डन, है ना, दिस इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू माय गार्डन, मेरे गार्डन से सबसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन यही वाला है ना बच्चों। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, माय ब्रदर इज वन ऑफ द लगा, तुम समझ गए यहाँ पर क्या आने वाला है सर, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड आने वाली है, बिल्कुल सही है। इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, है ना, वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री, पूरी कंट्री में मेरा भाई सबसे बेस्ट खेलता है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, माय हाउस इज डैश देन योर्स। अब देखो बच्चा, यहाँ पर देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री आने वाली है, और कंपैरेटिव डिग्री आने वाली तो क्लीन है, सुपरलेटिव डिग्री है नहीं आएगा, क्लीन पॉजिटिव डिग्री है नहीं आएगा, बेस्ट अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ बेस्ट का कोई यूज ही नहीं, माय हाउस बेस्ट देन योर्स नहीं, इज क्लीनर, है ना, क्लीन की बात हो रही है, इज क्लीनर देन योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर से ज्यादा क्लीन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखो बच्चों, रसिया हैज द डैश रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो रसिया के पास हम जानते हैं सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, और द लगा है तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आने वाली है, तो लार्जेस्ट, है ना, कैसा है बच्चों, लार्जेस्ट, सबसे लंबा रेल नेटवर्क है, साइबेरियन में फैला हुआ है पूरा, जीके क्लास में आपको टीचर ने बताया भी होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, द डैश लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। तो कैसी लेयर को क्रस्ट बोलते हैं? हम सब जानते हैं अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, अपर नहीं बल्कि अपर मोस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर को, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, अपर मोस्ट। तो सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, डैश फ्रेंड्स आर कमिंग टू द किटी पार्टी। किसके कैसे फ्रेंड्स आ रहे हैं? माइन ऑल, माइन नहीं, ये तो बनता ही नहीं है। ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग टू द किटी पार्टी नहीं, अनक्लीन नहीं, माई ऑल, मेरे सारे फ्रेंड, माई ऑल फ्रेंड्स आर कमिंग टू द किटी पार्टी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि हम एग्जेक्टिव पढ़ रहे हैं इसलिए हम एग्जेक्टिव के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है बच्चा। Okay, so option B is coming for correct for question number 20 to 32. Now come on the question number 33. Question number 33 says that my car broke down yesterday. कल मेरी कार broke down हो गई थी, यानी खराब हो गई थी। I hope the mechanic can fix it. मुझे उम्मीद है कि मैकेनिक क्या कर दिया होगा, फिक्स कर सकते हैं क्विकली। कैसे फिक्स कर सकते हैं? क्विकली, है ना बच्चों, बहुत ही जल्दी से फिक्स कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पे सी लिख लेना, है ना। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 33। क्विक नहीं होगा, पॉजिटिव डिग्री क्विकर नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, द यूनाइटेड स्टेट फूड इज नॉट एज डैश एज इन यूरोप। फिर से एज आया, तो एज आया हम समझ गए, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आने वाली है। एक्सपेंसिवली नहीं, एक्सपेंसिव हाँ, इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज इन यूरोप। तो यूनाइटेड स्टेट में फूड उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है जितना यूरोप में है ना, मतलब लगभग बराबर ही है दोनों जगह। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी एक्सपेंसिव नहीं, ये गलत हो जाएगा, नो नीड, यहाँ पे जरूर नहीं है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, आई वॉज डैश कंफ्यूज बाय हिज क्वेश्चन। उसके क्वेश्चन ने मुझे क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया, मैं कंफ्यूज हो गया। तो कैसे? आई वॉज कंप्लीटली, आई वॉज कंप्लीटली, है ना, कंप्लीट तो अपने आप में वर्ब है, आएगी नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? कंप्लीटली, एग्जेक्टिव आ जाएगा, है ना, कंप्लीटली कंफ्यूज। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ऑलिव ट्विस्टर इज वेल नोन डैश कैरेक्टर फ्रॉम ब्रिटिश लिटरेचर। अगर ब्रिटिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें क्या होगा? वेल नोन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। कैसा कैरेक्टर है बच्चा? माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी ऐतिहासिक एक कैरेक्टर ऑलिव ट्विस्टर का बनाया हुआ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइथोलॉजिकल, एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है उनका, ऑलिव ट्विस्टर का, उसमें ब्रिटिश लिटरेचर में, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37, द मैन वाज एक्यूज्ड ऑफ गेटिंग अ क्रेडिट कार्ड यूजिंग एन डैश नेम। एक मैन को एक्यूज किया गया, यानी उस पर इल्जाम लगाया गया कि उसने क्रेडिट कार्ड पे कैसा नाम रख रखा था? उसने क्रेडिट कार्ड पे इमेजनरी नेम था, है ना, किसी और का नेम, किसी और के पास कार्ड, इमेजनरी गलत नाम रख रखा था, है ना, किसी और का नाम से। और तुम्हारा नाम सुमन है और तुम उस वहाँ पे लिख दो, जैसे तुमने वहां पर देखो जब हम गेम खेलते हैं तो वहां पर लिख देते हैं अपना नाम रैपर, है ना, पिंटू कालिया ऐसे करके नाम रख दिया। पिंटू के लिए किसी का नाम थोड़ी है, वो तो बस ऐसे ही इमेजिनरी नेम है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 37।
7। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, द लिटिल गर्ल प्लेड इन द हाउस, घर में खेल रही थी, विद हर डैश फ्रेंड, कैसे फ्रेंड्स के साथ, इमेजिन, इमेजिन नहीं, इमेजिन वर्ड ही नहीं बनेगा, है ना। फिक्सियस, फिक्सियस क्या होता है बच्चा, फिक्सियस मतलब भी होता है काल्पनिक, है ना, अपने काल्प, जैसे बच्चों को देखा होगा तुमने, वो छोटे छोटे गुड्डे गुड़ियों को रियल मान लेते हैं, है ना, फिर उनके कंघी कर रहे हैं, उनके ऐसे रोटी खिला रहे हैं, खाना कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, तो बी फिक्सियस, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। Now question number 39, the phoenix is an dash bird that rose from ashes again and again। हाँ, phoenix एक बर्ड है, वो क्या होती है उसको साथ बच्चा बच्चा, वो एक मैथोलॉजिकल बर्ड है ना, एक बिल्कुल ऐतिहासिक टाइप की बर्ड है, जो क्या करती है, वो अगे एसेस से निकलती है बार बार, अगेन अगेन अगेन, है ना, मैथोलॉजिकल, ऐतिहासिक ऐसी बर्ड है वो बच्चा, ठीक है, इमेजिनरी नहीं, फिक्शन नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 39। देखो हम क्या समझते हैं, हम जब भी आंसर मार्क कर रहे होते हैं बच्चा, तो कभी कभी तुम्हें लगेगा कि इमेजिनरी भी तो आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है, लेकिन वहां पर हम क्या करेंगे, सबसे क्लोज जो होगा, है ना, सबसे क्लोज, सबसे सही आंसर, है ना, वो आंसर मार्क करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ माइथोलॉजिकल नहीं होता, सिर्फ इमेजिनरी होता, तो हम इमेजिनरी लगा देते, लेकिन इमेजिनरी, एक बात बता रहा हूँ, लेकिन इमेजिनरी फिक्स नहीं होगा, क्योंकि काल्पनिक चिड़िया थोड़ी ना है, वो तो एक ऐतिहासिक चिड़िया है, उनकी कहानियों में ऐसा है ना, तो इसी वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 39। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 देखो बच्चा, पॉल बेरी इज एन डैश लंबरजैक इन अमेरिकन फोल्कलोर। अब लंबरजैक होता है बेटा लकड़हारा, जो लकड़ियां काटता है, उनके बारे में बात की जा रही है ना, तो 40 का क्या हो जाएगा, लेजेंडरी लंबरजैक इन अमेरिकन फोल्कलोर। अगर अमेरिकन इतिहास की बात करें तो वहां पर बहुत ही जो पॉल बेरी थे, एक लेजेंडरी लकड़हारे की तरह उनको दिखाया गया था, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, वी नीड एन डैश पर्सन टू जज द चिल्ड्रेन साइंस फेयर एंट्री। अब भैया हमें कैसे इंसान को जरूरत है, एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो बड़ा फैसिनेटिंग हो, फैसिनेटिंग मतलब एकदम बिल्कुल साइंस में रुचि रखता हो, ऐसे ही लोग तो सही चिल्ड्रेन के साइंस फेयर को देख पाएंगे। अब मान लो तुम किसी सिंगर को बुला लाओ और उसको एक सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा, वो कहेगा यार मैं तो गाना गाता हूँ, है ना। तो अनइंटरेस्टेड नहीं, डिसइंटरेस्टेड नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी फैसिनेटिंग, है ना, फैसिनेटिंग इंसान जो हर चीजों को देखने के लिए खुश हो जाता है, उसको हम बुला के लाएंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 देखो बच्चा, आई डिडंट फिनिश द बुक, मैंने किताब फिनिश नहीं की है, बिकॉज आई वॉज डैश इन द सब्जेक्ट, क्योंकि मैं सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो गया था। क्या हो गया था बच्चा, इन्वॉल्व हो गया था, अपने काम पढ़ाई में इन्वॉल्व हो गया, और मैं बुक फिनिश ही नहीं कर पाया, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43, द डैश डंकी रिफ्यूज टू बज इवन व्हेन वी ल्योर्ड हिम विद अ कैरेट। ल्योर्ड मतलब क्या होता है बच्चा, ल्योर्ड मतलब होता है लालच देना, है ना। तो हम एक क्या करें, एक ऐसा मंकी था जिसने हम कुछ भी लालच दे रहे थे, वो फिर भी आ ही नहीं रहा था, बैठा ही हुआ था, तो उसके साथ क्या पढ़ देंगे, यानी 43 साथ पढ़ देंगे ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी, क्या होता है बच्चा, जिद्दी। स्टेडी फास्ट नहीं, रिजोल्यूट मतलब होता है स्वयं स्वयंवादी, है ना, मतलब वो खुद से ही, ऐसे लोग होते हैं जो स्वेच्छा से, स्वेच्छाधारी बोल सकते हैं ना, अपनी तरफ से ही खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो मंकी कैसा था, जिद्दी था, और वो बैठा ऐसा डाल पे, अब तुम कुछ भी दे रहे हो वो तुमसे ले ही नहीं रहा है ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 43। स्टेडीनेस में होता है दृढ़, दृढ़ ही है ना, दृढ़ संकल्प वाला टाइप, दृढ़ संकल्प। तो ऐसा संकल्प नहीं लिया था उसने, तो ऐसा क्या किया था, बस वो ऐसा ही है, जिद्दी है, कुछ जानवर बहुत जिद्दी होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, फिर वो हमारी बात नहीं मानते। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, द सोल्जर वर डैश इन द फेस ऑफ हार्ट्स एंड जेंडर एंड डेंजर। तो सोल्जर कैसे होते हैं, सोल्जर एकदम रेजिलिएंट होते हैं ना, सोल्जर कैसे होते हैं, सोल्जर के बताओ कैसे होते हैं, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या लिख दिया, जिद्दी होते हैं, है ना। स्टबर्न मतलब भी क्या होता है, जिद्दी होते हैं। तो रेजिलिएट, ऑप्शन सी रेजिलिएट। अब रिजोल्यूट क्या होता है सर, रिजोल्यूट मतलब होता है जो स्वेच्छाधारी, अपनी मर्जी से। देखो अब जब भी बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो जो सोल्जर होते हैं वो ऐसा नहीं है कि इंडियन इंडियन आर्मी के जो सोल्जर है उनको बोला जा रहा है वहां पे जाने के, वो अपनी इच्छा से जाते हैं कि हमें अपने देश के लोगों की रक्षा करनी है, उनकी सेफ्टी के लिए मुझे लड़ना होगा, वो अपनी इच्छा से जाते हैं कि मैं जाऊंगा उनसे लड़ने, है ना। तो रिजोल्यूट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 44। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 देख लो बच्चा। क्वेश्चन नंबर 45 होता है द टीम वाज डैश टू विन द चैंपियनशिप। तो टीम को कैसा होना चाहिए, ऑप्शनेट जिद्दी होना चाहिए, नहीं जिद्दी लोग जीत नहीं जीतते हैं, फेथफुल ट्रस्टफुल नहीं, डिटरमाइंड दृढ़ संकल्पी लोग, टीम वाज डिटरमाइंड, है ना, कैसे होते हैं, डिटरमाइंड। डिटरमाइंड जो टीम होती है वही चैंपियनशिप जीतते हैं, है ना। डिटरमाइंड टू दृढ़ संकल्पी लोग जीतते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 45। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, हर हेयर इज लॉन्ग एंड हैप्पी। हेयर का हैप्पी से कोई रिलेशन नहीं है, स्लिम से भी नहीं है, लेयर से भी नहीं है, करली। उसके हेयर कैसे हैं, लॉन्ग भी हैं और करली भी हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 46। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 देखो, ही ड्राइव्स अ ब्राइट रेड स्पोर्ट कार। एक ब्राइट रेड स्पोर्ट कार
कोई वो ड्राइव करता है, इट इज वेरी, भैया स्पोर्ट कार है तो फास्ट तो होगी ही, वाइल्ड नहीं, स्लो नहीं, टाइल नहीं, फास्ट। कैसी होगी? फास्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 47। ना 48 देखो बच्चों, टुडे द वेदर इज गोइंग टू बी, आज का वेदर कैसा होने वाला है? इज गोइंग टू बी वार्म, गर्म होने वाला। होपफुल थोड़ी ना होता है, ब्लू कलर का क्या लेना देना, अर्जेंट, ये तो खतरनाक वर्ड है। तो क्या आंसर हो गया? वार्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 48। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, दिस हाउस इज डैश एंड ओल्ड, ये हाउस कैसा है? ऑकवर्ड नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं, फैट नहीं, लार्ज। ये हाउस कैसा है? बड़ा भी है और पुराना भी है, ओल्ड भी है ना बच्चों? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, आई एम फीलिंग रियली डैश टुडे, आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ? रियली हैप्पी। आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, एग्जेक्टिव भरना है ना, तो यहाँ पे लेट आ जाएगा, तो लेट तो क्या हो जाएगा? लेट। तो यहाँ पे लेट टुडे नहीं हो जाएगा, है ना? फीलिंग लेट से कैसे आ सकती है? लॉन्ग भी नहीं, राउंड भी नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। तो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ दिस योर डीपीएस एग्जेक्टिव 2। नाउ यू हैव टू टेल मी योर स्कोर इन द chat box, and also there is a comment section and telegram group, how much did you score, है ना बच्चों? आप लोग अपने अपने स्कोर मुझे जरूर से बताना, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपके बच्चों, इफ यू आर गेटिंग मोर देन 45 मार्क्स आउट ऑफ 50, देन यू आर वेरी गुड। हम थोड़ी सी मेहनत और करके अपने इसको एक्सीलेंस पे ले जा सकते हैं, है ना बच्चों? तो अब वो आएगा प्रैक्टिस करने से, जब आप कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ रहे हैं, और अगर आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप देखिएगा, यकीन मानिए पूरे 50 में से 50 मार्क्स आएंगे इंग्लिश में हमारे, है ना? इंग्लिश में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना, सबसे आपका इजी सब्जेक्ट होता है, सबसे ज्यादा टाइम सेविंग सब्जेक्ट होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द क्लासेस, है ना? तो बच्चों, इस डीपीएस को यहीं एंड करते हैं। आप सबके बहुत बहुत थैंक यू बच्चों, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना? ऐसे अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो, जरूरी नहीं सिर्फ हमें एक ही बार देखना है, जैसे रिवीजन करना हो अपनी डीपीएस स्टैंड उठाओ, वीडियो के साथ मैच करो। हम बार बार इन वीडियोस को देखेंगे जब तक हम सिलेक्शन नहीं हो जाता, सिलेक्शन टिल सिलेक्शन, उसके बाद ही हम रुकेंगे, ठीक है? तो थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए, आई होप आपको वैल्यू मिली होगी आपके टाइम की। एंड चलो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट डीपीएस में, टिल देन बाय टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।